हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग में हम फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करते हुए आईयूपीएसी नेमिंग सीख रहे थे। आज देखिए हम सीखेंगे एस्टर के बारे में। लिखेंगे एस्टर। एस्टर एस्टर के लिए आईयूपीएसी नेम देखो कैसे लिखेंगे। ये होता बेटा एस्टर। जैसे एसिड होता ना, उस एसिड में एच हटा दिया आपने, उसकी जगह क्या लगा दिया, कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम होता है एस्टर। अब यहाँ पर मान लीजिए आर डेस है, तो इसको देखो कैसे नेमिंग कैसे करते हैं। इसको तो बोल देते हैं एल्किल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है, और ये हो गया आपका एल्केनोइड, तो इसका नाम होगा एल्किल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। देखो एग्जांपल से करवा रहा हूँ आईयूपीएसी नेम। जैसे बेटा आपको ये दे रखा हो एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये दे दिया CH3, तो ये कौन सा होगा इसका, मिथाइल, और एक ही कार्बन का तो क्या होगा, मेथेनोइड। तो बेटा इसका नाम लिखोगे, क्या लिखेंगे, मिथाइल मैथेनोइड, मिथाइल मैथेनोइड। ठीक है, और बताते हैं, देखो एग्जांपल। मान लो इधर का CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। तो बेटा यहां पर ये क्या होगा आपका, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है एल्किल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। ये होगा इथाइल, और कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेनोइड, इथाइल ब्यूटेनोइड। तो इस टाइप से बेटा आप एस्टर है उसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। कैसे लिखोगे, एल्किल एल्केनोइड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर बताते हैं साइनाइड और नाइट्राइल का, बात करते हैं साइनाइड, नेक्स्ट है साइनाइड, या फिर लिख देते हैं नाइट्राइल। ठीक है, CN साइनाइड होता है और उसके लिए सफिक्स क्या लगा देते हैं, नाइट्राइल। देखो ये दे रखा है RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कार्बन है, रूट चेन है उसका पार्ट है, तो बेटा इसका नाम होता है एल्केन। एल्केन इधर वाला तो एल्केन हो गया, फिर नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, लेकिन इसका पार्ट नहीं हो, वर्ड रूट का CN पार्ट नहीं हो, तो वहां पर कार्ब वर्ड लगा देते हैं, क्या होगा, एल्केन कार्बोनाइट्राइल, एल्केन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, देखो एग्जांपल से बता रहे, इसका एग्जांपल लिखा मैंने। जैसे ये दे रखा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देके नंबरिंग की जाती है, तो क्या होगा बेटा 1 2 3 के लिए क्या होगा, प्रोपेन, और नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे बेटा ये दे रखा है CN CH2 CH3, इसकी नेमिंग बताओ। सबसे पहले तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इसको शामिल करते हुए करेंगे 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आ रहा है, सेकेंड वाली पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, दूसरी पोजीशन पे क्या, मिथाइल। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन नाइट्राइल, 4 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर हुआ। देखो एक और बता देता हूं मैं इसका एग्जांपल, इसका बताओ आप क्या होगा। बताओ क्या होगा, अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, जो भी वर्ड रूट आप बना रहे हो साइक्लो हेक्सेन है, उसके अंदर ये CN इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको क्या लिखोगे, लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। अब कार्ब वर्ड लगाना पड़ेगा, कार्बोनाइट्राइल। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व हो जाता तो ओइक एसिड, ऐसे एल्डिहाइड में बताया था इन्वॉल्व होता है कार्बन तब तो एल नहीं इन्वॉल्व होता तो
उसके लिए बेटा उसका खुद का नाम लिखा जाता है। ऐसे देखो साइनाइड है, साइनाइड अगर इसका कार्बन इन्वॉल्व है तब तो नाइट्राइल, और इन्वॉल्व नहीं है तो कार्बन लगा दोगे, कार्ब नाइट्राइल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आगे, एस्टर का हो गया और साइनाइड का हो गया, एक और बच गया बेटा एमाइन से, इसके बारे में भी बता देते हैं। उसके बाद में बेटा एरोमेटिक वाले बेंजीन वाले के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, लिखेंगे एमीन, एमाइंस। बेटा एमाइन होता है NH2, ठीक है, RNH2। ये तो बेटा क्या होगा, एल्केन, और ये हो गया आपका एमीन, ये होगा एल्केन, और ये क्या होगा, एमाइन। यहां पे देखो वोवल आ रहे, दोनों वोवल हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एल्कान, एल्केन, एमाइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, ये CH3 CH2NH2, नाम लिखेंगे क्या होगा, ये एथेन, और ये क्या होगा, एमाइन। तो एथेन के लास्ट वाला ई है, ये हटा देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखो इसका एन सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, एन सब्स्टिट्यूएंट एमाइन और एमाइड्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे हेडिंग, एन सब्स्टिट्यूटेड टू डेट एमाइन्स एंड एमाइड्स, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइन और एमाइड्स, इसके बारे में बात करें। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट है ये लिख दिया सिंपल है RNH2, या मैं CH3NH2 लिख देता हूं। कितने डिग्री एमीन है, 1 डिग्री, ये होता है 1 डिग्री एमाइन। एक कार्बन का क्या होता है, मेथेन, तो नाम क्या होगा, मेथेन एमीन, नाम होगा इसका मेथेन एमीन। ऐसे देखो बेटा, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बना रहे, हाइड्रोजन हटा रहे, उसकी जगह पर अपन कोई एल्किल ग्रुप ऐड करेंगे, जैसे CH3 NH CH3, ये कितने एमीन होगी, 2 डिग्री एमाइन होगी, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एन सब्स्टिट्यूटेड, एन पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, एन, इसका नाम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, ये होगा एन सब्स्टिट्यूट। बेटा कुछ नहीं करना, जैसे एल्किल एल्किनोट लिख रहे हैं ना, वहां पर एल्किल वाला ये वाला पार्ट आने से पहले क्या लगाना है, एन, कि एन के साथ में कौन सा सब्स्टिट्यूट है, एन मिथाइल मेथेन एमीन। और देखो और बताते हैं, ये देखो CH3 CH2 NH CH3, मान लो ये आपको दे रखा है, तो यहां पे नाम कैसे लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करो इसका, कैसे नाम लिखेंगे खुद से करो। चलो मैं ना आपको 2 सेकंड देता हूं, पॉज कर देता हूं मैं 2 सेकंड, आपको खुद बताना है क्या होगा, कैसे लिखा जाता है, अपने से ट्राई करो एक बार। बताइए क्या लिखा आपने, तो यहां पे क्या होगा, एन मिथाइल, ये होगा ना नंबरिंग। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन, एमाइन। ठीक है, चलो और एग्जांपल मैं करवा देता हूं आपको, और लिखवा देता हूं, देखो और एग्जांपल बता रहा हूं, CH3 CH2 CH Br CH2 NH Br, ये आपको दे रखा है। तो इसका बेटा नेम लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, देखो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, ये तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है, ये फंक्शनल ग्रुप आता है, तो पहले इसको ये प्रेफरेंस में आएगा, तो इसके साथ में पहले क्या जुड़ा है, एन के साथ में ब्रोमो, एन ब्रोमो, फिर कहां पर जुड़ा है ब्रोमो, 2 पे, 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन, ये हटा देंगे, एमाइन। ठीक है, ऐसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O NH और Cl,
इसका नाम लिखो, CONH क्या होता है, एमाइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन क्लोरो, क्योंकि बेटा अपन सब्स्टिट्यूट एमाइड का भी ले रहे हैं, तो एमाइड के कुछ नहीं करना, बस एन सब्स्टिट्यूट लगा देना है, एन क्लोरो। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, ये होगी ना। 3 कार्बन के क्या होता है, प्रोप। फिर 1 डिग्री सफिक्स इन और आइन होते हैं, 2 पे क्या है, इन, और फिर क्या लिख दोगे, एमाइड। 1 एमाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था बेटा फंक्शनल ग्रुप है उसकी IUPAC नेमिंग। अब देखो इसके बाद में हम कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनका जो जनरल नाम है उसको भी IUPAC है, उसने मान्यता दे रखी है एक टाइप से, उसको कंसिडर कर रखा है। तो कौन कौन से वो होते हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इनको पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो बेटा हम बेंजीन के कंपाउंड के नेम पढ़ेंगे, जिसको IUPAC ने भी कुछ को एक्सेप्ट भी कर रखा है। देखिएगा, इसको नोट कर लिया आपने, लिखेंगे आगे, बेंजीन कंपाउंड्स एंड इट्स IUPAC नेम। देखेंगे, बेंजीन कंपाउंड्स एंड इट्स स्पेशल नेम्स एक्सेप्टेड एट IUPAC नेम, इसकी बात करें हम, लिखेंगे बेंजीन कंपाउंड्स एंड देयर स्पेशल नेम accepted एज IUPAC नेम। जब बेंजीन कंपाउंड को कुछ स्पेशल नेम बता रहे हैं जिसको IUPAC नेम के में भी उसको कंसिडर कर रखा है। देखो जैसे मैंने पहले लिखा, ये बेंजीन, इस पे कोई हेलोजन लगाओ, ये बेंजीन रिंग है, इस पे कोई X जुड़ा है, X में क्या हो गया यहाँ पे, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका नाम होता है हेलोबेंजीन। ऐसे नहीं कि हेलोबेंजीन है ना, ये होगा हेलोबेंजीन। दूसरा ये है, इसके ऊपर OH जुड़ाओ, इसके ऊपर OH जुड़ाओ। आपको पता है बेंजीन है, उसके ऊपर OH जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है फिनॉल, तो इसका क्या नाम होगा, फिनॉल, ये होगा फिनॉल। थर्ड बता रहे, अगर यहां पर OCH3 जुड़ाओ, OCH3 जुड़ाओ तो इसका नाम होता है एनिसोल, ठीक है। ये होगा हेलोबेंजीन, फिनॉल, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एनिसोल। ये मान लो इसके साथ में जुड़ा है OCH2CH3, तो इसका नाम होता है फेनिट्रॉल, ये होता है फेनिटॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फेनिटॉल। बेटा हेलोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, फेनिटॉल, और बता रहे जैसे मान लो कि बेंजीन पे CH3 अटैच है, जैसे मान लो कि ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ CH3, बताइए इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता है टॉल्यूइन, ये होता है टॉल्यूइन। और बता रहे बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा है तो इसका नाम होता है एनिलीन, ये होता है एनिलीन। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COOH ये जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डेहाइड, ठीक है, इसका नाम होता है बेंजल्डेहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, बेंजल्डेहाइड। ऐसे बेटा और बता रहे जैसे ये जुड़ा हो COOH तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, बेंजोइक एसिड, ये होगा बेंजोइक एसिड। और बता देते हैं जैसे NO2 जुड़ा हो तो इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे CHO जुड़ा हो तब इसका नाम होता है बेंजल्डेहाइड, और COOH हो तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, और NO2 जुड़ा हो तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और बता देता हूं मैं, जैसे
C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? एसिटोफिनोन। ये होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, और बता देता हूं मैं, जो मेन उनको लिख देता हूं, ये एसिटोफिनोन है। और बात कर रहे हैं, देखो जैसे यहां पे लिखा हो 10 हो गए क्या, 11, ये दो बेंजीन रिंग है कनेक्टेड थ्रू C डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। ये होता है बेंजोफिनोन। और मान लो ये जुड़ा हो CH2, तो इसका नाम होता है बेंजाइल। ये होता है बेंजाइल। ठीक है, ये बेटा आपको ध्यान रखने, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है याद रखने वाले, इसलिए मैं लिख देता हूं इनको। बेंजाइल होगा, और अगर ये जुड़ा हो C डबल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड हो, तो इसका नाम होता है बेंजाइल, और इसका नाम होता है बेंजल। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसका नाम होता है बेंजो। ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड होता तो नाम क्या होगा? बेंजो। सिंगल बॉन्ड बेंजाइल, बेंजल, और फिर क्या होगा? बेंजो। जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजो नाइट्राइल। तो ये होगा बेटा बेंजो नाइट्राइल। तो ये बेटा आपको पता है बेंजीन के कंपाउंड और उसके स्पेशल नाम, और इसको IUPAC ने भी मान रखा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। अब देखिए आगे, बेंजीन डेरिवेटिव है, इसकी नेमिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव देखिएगा बेटा, ये वाले IUPAC ने इसके नेम जो भी लिखे हुए हैं इसको मान रखा है, जैसे ये बेंजोइक एसिड ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखो आगे हेडिंग लिखेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव उसके क्या नाम होते हैं? नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव उसका नाम कैसे लिखा जाता है? देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, या मैं एक बार पूरा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं। एक चीज देखिएगा, ये मान लो आपके पास में बेंजीन, ये बेंजीन, यहां पे आपका अटैच है फंक्शनल ग्रुप, ये मान लिया मैंने। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन आपकी होती है, इस पोजीशन का नाम होता है, जो पास वाली पोजीशन होती है इसका नाम होता है ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन, ये वाली कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो पोजीशन। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं? O से। क्लियर? इसके बाद वाली ये वाली पोजीशन होती है, इसके रेस्पेक्ट में थर्ड वाली पोजीशन होती है, इसका नाम दिया जाता है मेटा, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं N से। ठीक है, जस्ट पास वाली ऑर्थो, थर्ड वाली कौन सी होगी? मेटा, और ये जस्ट सामने वाली फोर्थ पोजीशन होगी, इसको बोल देते हैं पैरा। ये होती है पैरा पोजीशन। तो फंक्शनल ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, ये तीन पोजीशन आती है। ठीक है, अब देखो इनके बेसिस पे नाम लिखना सिखाया आपको। तो देखो ये दे रखा, मान लो यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे ब्रोमीन है। अब इसकी नेमिंग करो, इसके IUPAC नेमिंग देखेंगे हम। तो बेटा IUPAC नेमिंग देखेंगे तो ये 1 पोजीशन पे, ये वाले क्या है? 2 पोजीशन पे, तो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। देखो ये 1 और 2, ये होगा ना 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर बेटा ऑर्थो पोजीशन पे होने के कारण इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन भी चलता है इसका नाम। एक नाम और क्या चलता है? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन, तो इसका नाम होता है 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन और ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, सेकंड देखिएगा, ऐसे बेटा यहां पे ये लिखा है, यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे ब्रोमीन है, तो देखेंगे यहां पे कौन सी पोजीशन होगा? 1, 2, 3, तो क्या होगा? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। या फिर
मेटा पोजीशन पे है तो क्या होगा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो नाम क्या लिखा, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन या फिर 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन या मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिएगा इसको। और बता देता हूं, चलो मैं एक और लिखता हूं। ये दे रखा आपको, बस मेरे को ये बता दो कि दिखाई दे रहा है क्या। आप तो कहां से बता सकते हैं सर, यहां पे ये लिखा है, यहां पे ब्रोमीन है और यहां पे ब्रोमीन। बस मैं चेक कर लेता हूं कैमरे में दिखाई दे रहा है क्या। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसका नाम देखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, पोजीशन के बेसिस पे देखा 1 2 3 4, तो क्या होगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, पैरा, पैरा पोजीशन पे नहीं तो पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, या दूसरा नाम क्या लिखेंगे, पैरा डाइब्रोमो, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन था ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। वैसे इसको क्या बोल दोगे, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, क्योंकि ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये वाली कौन सी होगी, पैरा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और करवाते हैं इसके, मिटा दे, नोट कर लिया होगा आपने। देखो आगे और नेमिंग बता रहे हैं, कुछ कंपाउंड्स और लिख रहा हूं मैं, उनकी नेमिंग लिखेंगे हम। जैसे बेटा मैंने यहां पे लिखा, ये लिखा, ये दे रखा है NO2 और यहां पे COOH। बताओ क्या नाम होगा इसका, नेमिंग करोगे इसकी। तो नेमिंग में बेटा इसका नेम 1 दोगे, ये 1 पोजीशन होगी, ये 2। मेन फंक्शनल ग्रुप को 1 देते हैं, NO2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो क्या लिखेंगे 2 नाइट्रो, कैपिटल लिख देता हूं, 2 नाइट्रो। और इसको क्या बोला था हमने, बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे एसिड लगा हुआ तो बेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। या बेटा एक नाम और लिख सकते हो आप इसका, क्या लिख सकते हो, सेकेंड वाली पोजीशन, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो पोजीशन। तो इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ऑर्थो वाली पोजीशन है तो इसको क्या बोल दिया, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर देखिए और बता रहे, जैसे ये लिखा है OH और यहां पे CH3, तो यहां पे देखो क्या नाम होगा 1 और ये कौन सी होगी 2, तो क्या होगा 2 मिथाइल फिनॉल, ये होगा बेटा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, ये नाम होगा इसका। सेकेंड पोजीशन पे क्या मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल। या इसको और क्या लिख सकते हो आप, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन हो गई ना, सेकेंड वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। और बेटा एक और नाम होता है इसका, इसको बोला जाता है ऑर्थोक्रिसोल भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख रहा हूं, इसका कई बार नाम ये भी आ जाता है ऑर्थोक्रिसोल, ये होता है ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल, नोट कर लीजिए इसको। और बताते हैं, नोट कर लिया, कुछ एग्जांपल और करवा देते हैं इसके बेंजीन के डेरिवेटिव के, देखिएगा। देखो जैसे बेटा यहां पर ये बेंजीन, यहां पर Cl Cl Cl, क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन, सिंपल सा 1 2 3। बेटा बताया था नाइट्रो होता है और ये हेलो होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही आती है हमेशा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। तो क्या होगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। और बताते हैं एग्जांपल, जैसे ये दे दिया, यहां पे COOH,
यहाँ पे NO2 1 2 3 4 5 6 ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एसिड वाला एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी 3rd और 5 पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे 3,5 डाइनाइट्रो 3,5 डाइनाइट्रो। और ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऐसे बेटा मैंने यहां पे ये मान लिया, ये दे रखा यहां पर फ्लोरीन है और यहां पे फ्लोरीन है बेंजीन में, और यहां पर SO3H है, सल्फोनिक एसिड। नाम लिखिए इसका। तो ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है इसके रेस्पेक्ट में? 2 3 और 4। कहां पर होगा? 2 और 4। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका है 2 और 4 पे। देखो बेटा ये वाली पोजीशन कौन सी होगी? 1, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, और ये वाला फ्लोरीन कौन से पे आ रहा है? 4 पे। यानी फ्लोरीन प्रेजेंट है 2 और 4 पे। तो क्या लिखेंगे? 2,4 डाइफ्लोरो सल्फोनिक एसिड 2,4 डाइफ्लोरो सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और बताते, नोट कीजिएगा इसको, कुछ एग्जांपल और करवा देता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, देखो बेटा यहां पर बेंजीन है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे मेथेन से बना था मिथाइल, ऐसे देखो ये बेंजीन है आपके पास, ये बेंजीन है, यहां पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहां पे निकलता है इन फॉर्म ऑफ H+, निकल गया इन फॉर्म ऑफ H+। तो यहां पे क्या होगा? ये क्या होगा? जैसे बेटा ये बेंजीन है, जब भी हाइड्रोजन निकलता है H+ में हाइड्रोजन हटा रहे हैं, हाइड्रोजन हटता है तो क्या लगा देते हैं? YL लगा देते हैं। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा? बेंजिल। ये गलत होता है बेटा, ये वाला गलत है, क्योंकि बेंजिल नाम हम किसको देते हैं? बेंजिल रियल में क्या होता है? ये होता है बेंजिल, तो CH2 याद है ना, बेंजिल, बेंजल और बेंजो बताया था, ये होता बेंजिल, इसको बोला जाता बेंजिल। तो फिर इसको क्या नाम दोगे? ये जब बेंजीन है एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब क्या नाम देंगे हम इसको? तो इसको बोला जाता है फीन, और ई हटा के यहां पे क्या लगा दोगे? YL। तो इसको नाम होता है फेनिल, या फिनाइल भी बोल देते, फेनिल या फिनाइल भी लोग इसको प्रोनाउंस करते। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि ये वाला बेंजिल होता है, ये वाला क्या होता है? फेनिल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो इसका आईपीसी नाम बताओ क्या होगा? यहां पे तो बेटा 4 कार्बन है, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो ये मेन होगा, और ये वाला क्या होगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो कितने? 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटाइल। ये क्या होगा? ब्यूटाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन। क्लियर हुआ? अब देखो आगे और बता रहा हूं मैं। जैसे ये दे दिया आपको, जैसे ये यहां पे ये होगा 1, ये पोजीशन होगी 2, ये पोजीशन होगी 3। तो यहां पे क्या होगा? 1 पे क्या होगा? फेनिल, और 2 पे क्या होगा? मिथाइल। तो 1 पे होगा फेनिल, 2 पे मिथाइल, प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप। 1 पे फेनिल, अल्फाबेटिक ऑर्डर को ध्यान में रखना। 2 पे क्या होगा? मिथाइल। 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोप, और 2 पे क्या होगा? इन। 2 पे नहीं है बेटा, 1 पे ही होगा ना, ये 1 से स्टार्ट है, इन से। प्रोप 1 इन, या प्रोपिन भी लिख सकते। ठीक है, क्या लिखोगे? 1 फेनिल, 2 मिथाइल, प्रोप 3 कार्बन का, 1 पे इन। ठीक है, तो जब भी बेटा इस टाइप के प्रेजेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर ये आ जाए, फंक्शनल ग्रुप पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उस कंडीशन में ये जो बेंजीन रहेगा एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। इसका नाम क्या लिखोगे? फिनाइल। चलो एक एग्जांपल और बताओ मेरे को, इसका नाम बताओ क्या होगा?
चलो इसका नाम बताओ, सब सोच के बताओगे क्या नाम होगा इसका, बताओ बताओ क्या नाम है। देखो कितने की चेन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा कार्बन आ गए तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव होता तो क्या बोलते हैं, फेनिल। कौन सी पोजीशन पे, 2 फेनिल हेप्टेन, 2 फेनिल हेप्टेन। तो बेटा इस टाइप से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव है उसकी आईपीएसी नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो ये आपके आईपीएसी नेमिंग आपको फंक्शनल ग्रुप के सबके बता दिए, एल्केन, एल्कीन, एमाइड, एस्टर, सबके नाम बता दिए आपको। इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा बाइसाइक्लो और स्पाइरो, उसकी नेमिंग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट।